Hello everyone, welcome back with the third part of the chapter that is the living kingdom. Now, the topic is taxonomic categories. Classification is not a single step process but involves hierarchy of steps in which each steps represent a rank or category. Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called the taxonomic category and all categories together constitute the taxonomic hierarchy. Each category referred to as a unit of classification, in fact, represents a rank and is commonly termed as taxon. तो हमने पहले भी आप लोग को बताया कि कैसे आइडेंटिफिकेशन होता है, नोमेनक्लेचर होता है, क्लासिफिकेशन होता है. तो क्लासिफिकेशन क्या, एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बहुत सारे स्टेप्स मिला करके क्लासिफिकेशन किया जाता है. और उसके हर एक स्टेप्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एक रैंक देते हैं या एक कैटेगरी देते हैं. उसको टैक्सॉन भी बोलते हैं. और टैक्सॉन क्या है, अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये याद रखेंगे. टैक्सॉन इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. Taxonomic categories and hierarchy can be illustrated by an example. Insects represent a group of organisms sharing common features like three pairs of jointed legs. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया इंसेक्ट के बारे में. तो इंसेक्ट, अगर हम किसी भी चीज़ को अगर इंसेक्ट के ग्रुप में डाल रहे हैं तो उसके लिए हम जो एक्सटर्नल फीचर्स उसका देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, थ्री पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स. ये इसके एक्सटर्नल फीचर्स हम लोग देख रहे हैं. तो इसकी वजह से उसको एक ग्रुपिंग के टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में डाले, वो है क्या, इंसेक्ट्स. ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी, कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक. ईच रैंक और टैक्सॉन रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. तो ग्रुप रिप्रेजेंट किसको कहते हैं, कैटेगरी को, कैटेगरी रैंक को, और रैंक का मतलब है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. तो ग्रुप्स कहा गया, कैटेगरी, कैटेगरी रैंक, then rank is a unit of classification. These taxonomic groups or categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. Taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum or division, class, order, family, genus and species. All organisms, including those in the plant and animal kingdom, have species as the lowest category. तो ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में डालने के लिए हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया. वो क्या है, किंगडम, फाइलम और डिवीजन. फाइलम, डिवीजन, फाइलम हम वर्ड यूज़ करेंगे जब हम एनिमल्स को डिस्क्राइब कर रहे होंगे, और डिवीजन तब जब हम प्लांट्स के बारे में बोल रहे होंगे. उसके बाद क्लास आएगा, ऑर्डर आएगा, फैमिली, जेनस, उसके लास्ट में स्पीशीज़ आएगा. तो सबसे लोएस्ट कैटेगरी में क्या जा रहा है, स्पीशीज़ है. तो हाईएस्ट क्या हो गया, किंगडम. हाईएस्ट किंगडम, लोएस्ट स्पीशीज़. इसको याद कैसे करेंगे, एक वे है जिसको हम बताते हैं, दैट इज कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक. कीप का के इज यूज्ड फॉर किंगडम, पॉट का पी फाइलम, क्लीन का सी क्लास, और का ओ ऑर्डर, फैमिली का एफ फैमिली, गेट का जी जेनस, और सिक का एस स्पीशीज. तो ऐसे याद रखेंगे, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक. All organisms including those in the plant and animal kingdom has species as the lowest category. तो lowest category में क्या जा रहा है, species. highest क्या है, kingdom. Now we are going to start with species. Species. Taxonomic studies consider a group of individual organisms with fundamental similarities as a species. One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences. यहाँ का क्या होगा, स्पीशीज़ में हम कैसे डिफाइन करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म को, वो उसका सब चीज़ ऑलमोस्ट सिमिलर होगा. जैसे बहुत टाइप के डॉग्स है, तो उनको एक स्पीशीज़ में हम डाल देंगे, डॉग्स वाले स्पीशीज़ में, तो उसका सारा कैरेक्टर सेम है, सारे सिमिलैरिटीज़ एकदम एग्जैक्ट कॉपीज़ होंगी. तो वो क्या होगा, कौन से इसमें जाएगा, वो स्पीशीज़ में जाएगा, वहाँ पे सिमिलैरिटीज़ सबसे ज़्यादा मिलेगा. बेसिक सिमिलैरिटीज़ एकदम सेम होगा. एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है मैंगिफेरा इंडिका. मैंगिफेरा इंडिका मैंगो को बोल. Solanum tuberosum and Panthera leo. All the three names Indica, tuberosum and leo represent the species epithet. तो स्पीशीज़ हम बताए थे, दो नाम बायनोमियल नोमेनक्लेचर में 2 वर्ड फॉर्मेट है.
उसमें फर्स्ट वाला क्या आ जाता है, जेनस, और लास्ट वाला क्या आ जाता है, स्पीशीज़ के लिए। तो ट्यूबेरिसम सोलैनम, ट्यूबेरिसम का सोलैनम क्या जेनस हो गया, और ट्यूबेरिसम का वो क्या हो गया, स्पीशीज़ हो गया। पैंथरा लियो का क्या हो जाएगा, पैंथरा आपका जेनस, और लियो क्या होगा, वैसे ही देखिए पैंथरा टाइग्रिस एंड पैंथरा लियो एंड पैंथरा पार्डस। पैंथरा टाइग्रिस टाइगर को बोलते हैं, टाइगर का साइंटिफिक नेम है पैंथरा टाइग्रिस। पैंथरा लियो लायन को बोलते हैं, पैंथरा पार्डस क्या बोलते हैं, चीता को बोलते हैं। सोलानम ट्यूबेरिसम सोलानम नाइग्रम सेलोनम मेलंजना होमोसेपियंस। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो जेनस ऑलमोस्ट सेम है, बस स्पीशीज डिफर कर रहा है। तो जेनस क्या होगा, जेनस सेम हो सकता है, स्पीशीज़ मगर डिफरेंट रहेगा। स्पीशीज़ डिफरेंट है मतलब स्पीशीज़ डिफरेंट है, क्या हो जाएगा इसका मतलब कि जैसे एक टाइगर का स्पीशीज़ लिए तो टाइगर का बेसिक सिमिलैरिटी सेम है, बट अगर लायन को भी ले लिए तो उस थोड़ा सा और अगर हम आगे सोचेंगे तो क्या हो गया, सेम उसी टाइप का होता है वो लोग। तो उसका जेनस सेम है बट यहाँ पे स्पीशीज़ वैरी करेगा। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर देखेंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को अगर लिए तो मे बी उसका जेनस सेम हो सकता है बट स्पीशीज़ वैरी करता है। Genus comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera. इसमें क्या बोल रहा है कि जेनस उसको लेंगे जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ होगा, फॉर एग्जांपल लायन, चीता, टाइगर, ये ऑलमोस्ट क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ है। तो इन लोग को एक साथ किस में हम डाल सकते हैं, जेनस में डाल सकते हैं। जेनस में क्या आप हम देखेंगे कि कैटेगरी में कौन, इसमें क्या सिमिलैरिटीज़ आ रही है कि इसमें बहुत सारे और भी ज़्यादा कैरेक्टर्स होंगे जो सिमिलर होंगे, पर हाँ मोस्ट ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ अगर देखा जाए तो हमको किस में मिलेगा, बेसिक सिमिलैरिटी सिमिलर स्पीशीज़ में मिलेगा। मगर अगर और भी ज़्यादा कैरेक्टर को ग्रुप में लिया जाए तो किस में मिल जाएगा, जेनस में मिल जाएगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू विथ फैमिली। The next category, family, has a group of related genera with still less number of similarities as compared to genus. इसमें क्या बोल रहा है, जेनस में भी क्या बोल रहा है, सिमिलैरिटीज़ थोड़ा कम होगा, मतलब बेसिक सिमिलैरिटीज़ कम हो जाएगा, मगर उसमें एक ही फैमिली में आ सकता है। तो बहुत सारे स्पीशीज़ मिलके जेनस बनाते हैं, बहुत सारे जेनस मिलके क्या बनाएंगे, फैमिली बनाते हैं। तो सोलानेसी फैमिली में क्या क्या जाएगा, सोलानेसी फैमिली में पेटूनिया और धतूरा फ्लावर है वो जाएंगे। फेलिडा फैमिली में क्या हो जाएगा, फेलिस और पैंथरा। तो ऑलमोस्ट फेलिस किसको बोलते हैं, कैट। फेलिस हम लोग यूज़ करते हैं कैट के लिए, कैट के फैमिली को हम लोग बोलते हैं फेलिडे, ठीक है। तो फेलिस हम लोग किसको यूज़ करते हैं, कैट के लिए यूज़ करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये फेलिस और पैंथरा मतलब लायन, टाइगर, पार्डस, ये सब क्या है, ये कौन से फैमिली में जाएगा, फेलिडा, और विथ इसमें एक और जेनस ऐड हो जाएगा वो फेलिस है। कैनिडा फैमिली में क्या हो जाएगा, कैनस, डॉग वाले। तो डॉग को किस में डालेंगे, कैनिडा फैमिली में। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ऑर्डर। ऑर्डर क्या होगा, बहुत सारे फैमिली मिल के अब क्या बनाएंगे, ऑर्डर बनाएंगे। तो स्पीशीज़ मिल के जेनस बनाए, जेनस मिल के बहुत सारे जेनस मिल के फैमिली बनाएंगे, और बहुत सारे फैमिली मिल के क्या बनाएंगे, ऑर्डर बनाएंगे। Order being a higher category is the assemblage of families which exhibit a few similar characters. The similar characters less in number as compared to different gender included in a family. तो ये क्या बोल रहा है, बहुत सारे फैमिली मिलके क्या बना रहे हैं, आपको ऑर्डर बना रहे हैं। इसमें सिमिलैरिटीज़ मे बी, बेसिक सिमिलैरिटीज़ मे बी कम होगा, बट बहुत सारे कैरेक्टर्स इसमें ज़्यादा होंगे, मतलब इसमें डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, पर बेसिक सिमिलैरिटीज़ यहाँ पे कम हो गए। तो फैमिली मिल के क्या बना रहे हैं, ऑर्डर बना रहे हैं। तो पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में क्या जा रहा है, कॉन्वोवलेसी एंड सोलनेसी, ये कौन से ऑर्डर में जा रहा है, पॉलिनोमियल्स। कार्निवोरा ऑर्डर में क्या जा रहा है, फेलिडे और कैनिडे, ये सब किस में जा रहा है, कौन से ऑर्डर में जा रही है, कार्निवोरा। तो याद रखेंगे बहुत सारे फैमिली मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्डर बनाते हैं, बट बेसिक सिमिलैरिटीज़ इसमें कम होती जाएगी। स्पीशीज़ से लेकर स्पीशीज़ में सबसे ज़्यादा रहेगा, धीरे धीरे कम होता रहेगा, बट डाइवर्सिटी क्या होगा, वेरिएशंस किस में ज़्यादा होगा, सबसे हाईएस्ट डाटास किंगडम में ज़्यादा होगा, बट स्पीशीज़ में डाइवर्सिटी कम होगी, बट स्पीशीज़ में बेसिक सिमिलैरिटी सबसे ज़्यादा होगी। Class. This category includes related orders. For example, order Primata comprising monkey, gorilla and gibbon is placed in class Mammalia along with other
कार्निवोरा दैट इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग। अब क्लास में क्या होगा, बहुत सारे ऑर्डर मिलके क्या बनाएंगे, क्लास बनाएंगे। तो एक प्राइमेटा क्लास एग्जाम्पल लिया गया, उसमें किसको डाल रहे हैं, जितने भी कार्निवोर्स है इंक्लूडिंग टाइगर, कैट, डॉग, मंकी, ह्यूमन बींग, सब इसमें क्या जाएगा, इस क्लास में जाएगा। नेक्स्ट है फाइलम और डिवीजन। तो फाइलम मैंने पहले ही बताया, एनिमल्स के बारे में जब बात करेंगे तो फाइलम यूज वर्ड करेंगे, जब प्लांट्स के बारे में बात करेंगे तो डिवीजन वर्ड यूज करेंगे। Classes comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds, along with mammals, constitute the next higher category called phylum. All these based on the common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system are included in phylum Chordata. In case of plants, classes with a few similar characters are assigned to a higher category called divisions. तो यहाँ क्या लिखा, बहुत सारे क्लासेस मिलकर कहाँ पे जा रहे हैं, आपका फाइलम या डिवीजन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे सिमिलैरिटीज आपको कम मिलेंगी मगर डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन ज़्यादा होंगे। तो बहुत सारे एनिमल्स, फिश, बर्ड्स, एम्फिबियंस, रेप्टाइल सब मिल के ह्यूमन बींग्स को भी अगर इंक्लूड करें तो कौन से फाइलम में जा रहे हैं, कॉर्डेटा में जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग कौन से कैरेक्टर ले रहे हैं कि नोटोकॉर्ड सब में प्रेजेंट है और डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट है। कौन से कैटेगरी ले रहे हैं हम लोग, नोटोकॉर्ड सब में प्रेजेंट है और डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम भी प्रेजेंट है। अगर प्लांट्स के बारे में बात करेंगे तो वही जाएगा, डिवीजन ये चीज़ यूज़ होगा। तो डिवीजन हम लोग किसके लिए यूज़ करें, प्लांट्स के लिए, फाइलम यूज वर्ड करें एनिमल्स के लिए। Kingdom. All animals belonging to various phyla are assigned to highest category called kingdom. Animalia. The kingdom plantae comprises all plants from various division. तो बहुत सारे डिवीजन, मतलब बहुत सारे डिवीजन किस वर्ड के लिए, प्लांट। बहुत सारे डिवीजन यूज करके क्या बनेगा, किंगडम बनेगा। बहुत सारे डिवीजन मिलकर क्या बनते हैं, किंगडम बनता है, या फिर बहुत सारे फाइलम मिलकर के किंगडम बनता है। एनिमल के लिए किंगडम हो जाएगा किंगडम एनिमल, और किंगडम प्लांट के लिए क्या हो जाएगा, किंगडम प्लांटे। तो ये सब वेरियस फाइला मिल करके क्या बनाते हैं, किंगडम एनिमलिया। वेरियस डिवीजन मिलकर क्या बनाते हैं, किंगडम प्लांटे। यहाँ पे एक बॉक्स बना है, दैट इज ये बॉक्स एनसीईआरटी में दिया गया है, तो इसको बहुत एकदम अच्छे से मगअप कर ले बाय हार्ट। हम बस इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आप लोग को ये लर्न करना पड़ेगा। कॉमन नेम दिया है, बायोलॉजिकल नेम दिया है, मतलब साइंटिफिक नेम दिया है। तो जेनस किसको बोलते हैं, इसका फैमिली क्या है, ऑर्डर, स्पीशीज, ऑर्डर दिया है, क्लास दिया है, फाइलम और डिवीजन दिया है। तो मैन का, ह्यूमन बींग ले लीजिए, मैन को क्या बोलते हैं हम लोग बायोलॉजी का, होमो सेपियंस। होमो वर्ड पहले आया तो जेनस हो गया, फैमिली होमिनिड है, ऑर्डर प्राइमेटा में जाएगा, क्लास मैमेलिया, और फाइलम क्या होगा, कॉर्डेटा। हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम क्या है, मस्का डोमेस्टिका। मस्का फर्स्ट वर्ड है तो जेनस, उसका फैमिली हो जाएगा मस्किडे, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम क्या, आर्थ्रोपोडा। मैंगो का हमने बार बार रिपीट किया, मैंगीफेरा इंडिका, बायोलॉजिकल नेम मैंगीफेरा क्या है, जेनस, फैमिली क्या है, अनाकार्डिया, ऑर्डर सैपिंडल्स, क्लास डाइकोटिलिडनी, और यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा प्लांट, तो डिवीजन क्या होगा, एंजियोस्पर्मी। वीट क्या है, वीट का बायोलॉजिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिवा, जेनस क्या होगा, ट्रिटिकम, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, क्लास मोनोकोटिलिडनी, डिवीजन एंजियोस्पर्मी। नेक्स्ट टॉपिक है टैक्सोनॉमिकल एड। अब ये टैक्सोनॉमिकल एड मतलब हम लोग एनिमल स्पीशीज, प्लांट स्पीशीज को कैसे स्टोर करके रखे हैं अभी तक, कैसे उसके स्पेसिमेंट्स को अभी तक हम लोग स्टोर करके रखें, कहाँ कहाँ रखें, किस वे में हम लोग स्टोर किया जा सकता है ये सब चीज़ को, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन कहाँ रखा गया है, किस वे से लिखा जाता है, यहाँ पर टैक्सोनॉमिकल एड्स यही सब कंटेन करता है। टैक्सोनॉमिकल एड का पहला पार्ट है हर्बेरियम। हर्बेरियम इज स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। तो हर्बेरियम क्या है, एक पेपर है, एक बुक्स बनता है जो उसको कोई प्लांट स्पीशीज़ को स्टोर करने में काम आता है। तो कैसे स्टोर करेंगे, पहले प्लांट स्पीशीज़ को एक लीफ लिए, मान लो कोई भी प्लांट का एक लीफ निकाले, उसको ड्राई किए, एकदम सुखा दिए, उसके बाद उस पेज में जा कर के क्या करेंगे, प्रेस, उसको चिपका कर ऐसे हाथ से रखेंगे, फिर उसको एक प्रिजर्वेटिव की तरह उसमें डाल करके उस शीट्स में प्रिजर्व कर देंगे। फर्दर दीज शीट्स आर अरेंज according to universally accepted system of classification. These specimens along with their descriptions on herbarium sheets become a storehouse
और रेपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज़। और यही हर्बेरियम क्या होगा, इन फ्यूचर अगर हम लोग को किसी स्पीशीज़ के बारे में अगर जानना होगा, प्लांट स्पीशीज़ के बारे में, तो हम लोग वहाँ जा कर के इस प्लांट स्पीशीज़ के क्या डिस्क्रिप्शन है, कैसे आइडेंटिफाई किया, क्या क्या उसका क्रोमोसोम्स है, ये वो सब कुछ वहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हर्बेरियम शीट में क्या क्या होता है, जिसके बारे में हर्बेरियम शीट क्यों बना, वो क्या डिस्क्रिप्शन कलेक्ट करके रखा है जो इन फ्यूचर हम लोग को यूज़ होगा। तो हर्बेरियम शीट ऑल्सो कंटेन्स या कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। क्या क्या इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करता है, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, कौन से डेट में ये कलेक्ट हुआ था, कहाँ पे हुआ था वो, इंग्लिश, लोकल एंड बोटानिकल नेम, फैमिली, कलेक्टर्स नेम एक्सेट्रा। तो ये आपको याद रखना है, डेट और प्लेस ऑफ कलेक्शन। डेट और प्लेस ऑफ कलेक्शन होगा, उसका बोटानिकल नेम क्या है, इंग्लिश नेम क्या है, लोकल नेम क्या है, वो भी वहाँ पे लिखा रहेगा, कौन से फैमिली से बिलोंग करता है और कौन उसको कलेक्ट किया वो भी। Herbaria also serves a quick referral system in taxonomical studies. टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ का क्विक रेफरल सिस्टम इसको ही बोलते हैं। हर्बेरियम शीट को क्विक रेफरल सिस्टम बोलते हैं। नॉट टैक्सोनॉमिकल एड का सेकेंड पार्ट है बोटानिकल गार्डन्स। यहाँ पे क्या है, बहुत टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ के प्लांट्स मिलेंगे। दिस स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। प्लांट स्पीशीज इन दिस गार्डन आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन purposes and each plant is labeled indicating its botanical scientific name and its family। यहाँ पे हर एक प्लांट का उसका बोटानिकल नेम, उसके फैमिली, उसके साथ वो लेबल करके रखा गया है। और बहुत सारे वैराइटीज़ का आपको लिविंग प्लांट्स मिलेंगे। जो प्लांट्स एज अ ड्राइड या प्रेस करके हर्बेरियम के अंदर नहीं रखा गया, वो लिविंग वे में होगा। तो कौन कौन सा बोटानिकल गार्डन है अभी फ़िलहाल, एक है आपका क्यू में, इंग्लैंड में है क्यू, इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा इंडिया, एंड नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, इंडिया में। तो इंडिया में दो है, एक है इंडियन बोटानिकल गार्डन और एक लखनऊ में है, डैट इज़ नेशनल बोटानिकल गार्डन, और एक क्या है इंग्लैंड में, डैट इज़ क्यू। म्यूज़ियम के बारे में सबको पता है। यहाँ पे क्या करते हैं, किसी भी स्पेसिमेन को प्रिजर्वेटिव्स डाल करके हम उसको रखें, स्टोर करके रखें, प्रिजर्व करके रखें, जो एक्चुअली में प्रेजेंट तो नहीं है, बट उसके स्पेसिमेंट्स जो पास्ट में थे उन सबको हम प्रिजर्व करके यहाँ रखते हैं। बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल्स, कॉलेज। Museums have collections of preserved plants and animal specimens for study and reference. Specimens are preserved in the containers or jars in preservative solutions. Plant and animal species may also be preserved as dry specimens. Insects are preserved in insect boxes like collecting, killing, and pinning. Larger animals like birds and mammals are usually stuffed and preserved. Museums often have collections of skeletons of animals too. तो क्या लिखा है कि म्यूज़ियम्स में क्या है कि जो भी हम लोग के पास्ट में थे प्लांट्स या एनिमल स्पीशीज़, उन लोग को प्रिजर्व करके रखा गया है। यहाँ पे बहुत सारे एनिमल स्पीशीज़ को क्या किया गया, जो छोटे हैं उनको एक प्रिजर्वेटिव्स में डाल करके रखा गया है, और प्लांट स्पीशीज़ भी है वहाँ पे प्रिजर्व किए हुए रखे गए हैं। इसको हम लोग कभी कभी म्यूज़ियम्स में कुछ स्टडीज़ के रेफ़र करने के लिए भी म्यूज़ियम्स में ये सब रखा गया है। एनिमल्स, प्लांट सब है। इंसेक्ट को कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं, इसका 3 वे आपको याद रखना है, कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। पहले इंसेक्ट्स को क्या करेंगे हम लोग, किल करेंगे, कलेक्ट करके किल करेंगे, फिर पिन करेंगे। पहले कलेक्ट करेंगे, फिर किल करेंगे और फिर पिनिंग करके रखेंगे। नेक्स्ट है जूलॉजिकल पार्ट, दैट इज़ कॉमनली नोन एज जू। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे वैराइटीज़ ऑफ एनिमल्स को हम लोग रखे हैं, बट क्या करते हैं, उनको उनका नेचुरल हैबिटेट हम उन लोग को प्रोवाइड करते हैं। जो उनका नेचुरल हैबिटेट है वो उस जगह में उनको प्रोवाइड करते हैं। उनका फूड, उनका वेदर, सब कुछ हम लोग ध्यान दे करके रखते हैं। दिस आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट्स अंडर ह्यूमन केयर एंड विच इनेबल अस टू लर्न about their food habits and behavior. All animals in zoo are provided as far as possible the conditions similar to their natural habitats. तो हम ये बताएं कि हम लोग इनको क्या देते हैं, ये जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वैसा सेम इन्वायरमेंट देने का हम लोग उनको कोशिश करते हैं, सेम फूड प्रोवाइड करते हैं और बहुत अच्छे से इनका केयर करते हैं। Next is key. Key is another taxonomical aid used for identification of plants and animal based on similarities and dissimilarities. तो ये क्या एक और अलग सा टैक्सोनॉमिकल एड है जो आइडेंटिफिकेशन में यूज़ होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स का। यहाँ 2
कैरेक्टर्स होते हैं, एक सिमिलैरिटीज़ और एक डिससिमिलैरिटीज़ के वे में। तो दो वे हैं, तो यहाँ क्या लिखा है, द कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर और कपलेट। तो एक एक उसके बारे में, एक उसका फेवर करेगा उस सेंटेंस को और एक फेवर नहीं करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं कपलेट बोलते हैं। It represents the choice made between the two opposite options. This results in acceptance of only one and rejection of the other. Each statement is the key is called a lead. दो है, एक साथ है, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, तो इसलिए कपलेट बोलते हैं। बट उसके एक एक से वो स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, लेड बोलेंगे। दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है इसलिए कपलेट होता है, मगर एक इंडिविजुअल सेंटेंस को हम लोग या इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, लेट बोलेंगे। तो इसमें एक स्टेटमेंट हम लोग एक्सेप्ट करते हैं और एक को क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर required for each taxonomic category such as family, genus and species for identification purpose. Keys are generally analytical in nature. ये हम लोग को सही से इंफॉर्मेशन देता है उसके बारे में, तो ये याद रखें, कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। इसमें क्या है, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स भी है। फ्लोरा कंटेन्स the actual account of habitat and distribution of plants of a given area. This provide the index to the plant species found in a particular area. फ्लोरा हम लोग को क्या बताता है, एक्चुअल हैबिटेट बताता है, एक्चुअली उसका क्या हैबिटेट है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। मैनुअल्स क्या करते हैं, यूज़ किस लिए है, वो उसका इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के जो जो इन्फॉर्मेशन लगेगा वो मैनुअल्स के थ्रू हम लोग को मिलता है। मोनोग्राफ कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन। मोनो मतलब एक होता है, तो एक टैक्सॉन का एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए मोनोग्राफ यूज़ करते हैं। तो फ्लोरा, मैनुअल्स एंड monographs. So guys, here the chapter is completed. The third part of this chapter has completed and fourth part will be the question and answer. I hope you guys liked the chapter. I hope you guys understood the chapter very well. अगर कोई भी डाउट्स है, कुछ भी है, तो प्लीज़ आप हमसे डिस्कस करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और सो बाय, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, गुड बाय।